वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 कॉन्टेम्प्ररी साउथ एशिया। लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने जो साउथ एशिया है उसके बारे में पढ़ा था कि साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज़ इंक्लूड होती हैं और किस तरीके का कॉपरेशन है, कौन कौन सी कंट्रीज़ के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ये सारी चीज़ें हमने उस इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में देखी थी। ठीक है, उसकी आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं जो कि है मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। यानी कि अब हम पढ़ने वाले हैं पाकिस्तान के बारे में। ठीक है, कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान पहले तो एक ही था, राइट। उसके बाद क्या हुआ, पार्टीशन हुआ 1947 के बाद, ये अलग हो गए और पाकिस्तान अलग बन गया, इंडिया अलग बन गया। ठीक है, फिर पाकिस्तान में जो वो वहाँ पर किस तरीके की गवर्नमेंट है, मिलिट्री वाली गवर्नमेंट आती है, फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है, फिर मिलिट्री रूल चलता है। तो इस तरीके से हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड इस फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जब पाकिस्तान ने अपना फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर लिया था तो जनरल अयूब खान जो है उसने एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला। अब देखिए जनरल अयूब खान, इनको ना आपको टाइम पीरियड के हिसाब से इसको याद करना है। जैसे 1958 से लेके 1969 तक यहाँ पर जनरल अयूब खान का रूल चलता रहा, जो कि मिलिट्री रूल था। मिलिट्री रूल यहाँ पर चल रहा था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि या इनके रूल के अगेंस्ट डिससेटिस्फेक्शन जो है वो लोग फील करने लगे। ठीक है, और इस वजह से क्या हुआ, पॉपुलर डिससेटिस्फेक्शन हुआ इनके रूल के अगेंस्ट और मिलिट्री टेक ओवर हो गया यहाँ पर। और 1969 से 71 तक यहाँ पर दूसरे जो मिलिट्री रूलर है वो आ जाते हैं, जो कि है जनरल याया खान। ठीक है, जनरल याया खान। अब जो याया का जब मिलिट्री रूल चल रहा था उस टाइम पर पाकिस्तान बांग्लादेश क्राइसिस फेस कर रहा था। ठीक है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जैसे जो पाकिस्तान, एक तो वेस्ट पाकिस्तान था और एक ईस्ट पाकिस्तान था। अब ईस्ट पाकिस्तान कौन सा, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश पर क्या हो रहा था उसके बारे में वैसे हम आगे पढ़ेंगे, पर एक ओवरव्यू बता देते हैं कि बांग्लादेश में क्या चल रहा था कि ये जो वेस्ट पाकिस्तान है ये बांग्लादेश पर डोमिनेट कर रहा था और इसको कह रहा था कि आपको उर्दू ही बोलनी है और अपना जो कल्चर है उसे फॉलो नहीं करना है। इस वजह से क्या हुआ, ये जो बांग्लादेश है वो ईस्ट पाकिस्तान नहीं बनना चाहता था और इंडिया जो है, फिर इंडिया और पाकिस्तान की क्या होती है, इंडिया और पाकिस्तान की वॉर होती है और इंडिया उसमें जीत जाता है और इस तरीके से जो ईस्ट पाकिस्तान है अब वो क्या बन जाता है, अब वो बांग्लादेश बन जाता है। ओके, उसके बाद क्या होता है कि 1971 में ये हुआ। उसके बाद ईस्ट पाकिस्तान जो है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, बांग्लादेश कहते हैं। और एक यहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट आ जाती है, जैसे मैंने आपको बताया था 1958 टू 69, फिर 69 टू 71 और फिर आ जाते डेमोक्रेसी। ठीक है, और डेमोक्रेसी कब तक चलती है, 71 से 77, जहाँ पर जब जो है जुल्फिकर अली भुट्टो का यहाँ पर रूल चल रहा था, लीडरशिप इनकी थी। और जो भुट्टो की गवर्नमेंट है, जुल्फिकर अली भुट्टो की गवर्नमेंट को रिमूव कर दिया जाता है जिया उल हक के द्वारा 1977 में। और जिया उल हक का जो टाइम पीरियड था वो था 78 से 88 तक का। और इन्होंने क्या किया, जुल्फिकर अली भुट्टो को रिमूव कर दिया और अपनी लीडरशिप जो है वो यहाँ पर कर ली। और ये जो थे ये एक मिलिट्री रूलर थे, क्योंकि एक बार मिलिट्री रूलर आए, दो, फिर डेमोक्रेसी जिसमें जुल्फिकर अली भुट्टो आए, फिर थर्ड में क्या था, मिलिट्री रूल चला जिसमें कौन है यहाँ पर, जिया उल हक। ठीक है, उसके बाद जो जिया है, यानी कि जिया उल हक जो है, जनरल जिया उल हक, इन्होंने क्या फेस किया कि इनके टाइम पीरियड पर डेमोक्रेसी के लिए मूवमेंट स्टार्ट हो जाती 1982 में और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश कर लिया जाता है 1988 में बेनज़ीर भुट्टो की लीडरशिप में। यानी कि बेनज़ीर भुट्टो जो है वो यहाँ की लीडर बन जाती हैं, जो कि फर्स्ट फीमेल लीडर हम यहाँ की कह सकते हैं। और उसके बाद पाकिस्तानी पॉलिटिक्स जो है
वो इनमें जो पार्टीज़ हैं उनमें कंपटीशन अराइज होने लग जाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, तो ये सारी पार्टीज इमर्ज होती हैं। और ये जो फेस है इलेक्टेड डेमोक्रेसी का, ये चलता है 1999 तक, जब आर्मी जो है यहाँ पर आ जाती है और जनरल परवेज मुशर्रफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब कंफ्यूजिंग सा हो रहा होगा। अब लास्ट हम क्या कर रहे थे कि 1978 से 1988 तक जिया उल हक का रूल चला और एयरक्राफ्ट क्रैश में इनकी डेथ हो गई। उसके बाद 1982 से प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होने लगी। 88 से 90 जो है, 88 से जो 90 का पीरियड है उसमें बेनाजीर भुट्टो ने रूल किया। उसके बाद 97 से 1999 का जो रूल होता है, 1997 से 1999 का जो रूल होता है, वो कौन है यहाँ पर, नवाज शरीफ, जहाँ पर डेमोक्रेसी चल रही होती है उसके बाद। ठीक है, नवाज शरीफ रूल करते हैं। नवाज शरीफ जो है उनको जनरल परवेज मुशर्रफ जो है, जो कि एक मिलिट्री रूलर है, वो इनको रिमूव कर देते हैं 2001 में और अपने आप को प्रेसिडेंट की पोस्ट पर इलेक्ट कर देते हैं। पाकिस्तान जो है वो अब आर्मी के द्वारा रूल किया जा रहा था और आर्मी रूलर्स जो हैं उनमें भी कुछ इलेक्शंस होते हैं डेमोक्रेटिक इमेज देने के लिए। तो 2008 तक यहाँ पर जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स थे वो रूल कर रहे थे पाकिस्तान में। ठीक है, 2008 के बाद से यहाँ पर कौन रूल कर रहा था, इलेक्टेड लीडर्स। तो अब ये पाकिस्तान फेल हो गया था स्टेबल डेमोक्रेसी लाने में। कभी हमने देखा ना, कभी मिलिट्री, कभी डेमोक्रेसी, फिर मिलिट्री, फिर डेमोक्रेसी, इस तरीके से चल रहा था। तो यहाँ पर ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस थे जिस वजह से ऐसा हुआ। सोशल डोमिनेंस ऑफ मिलिट्री की, एक तो मिलिट्री का सोसाइटी में इतना ज़्यादा डोमिनेंस है, इस वजह से बार बार मिलिट्री आ रही थी, क्लर्जी का, लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी का। तो ये हो सकता है कि जिस वजह से इलेक्टेड गवर्नमेंट ना आ पाई हो, ठीक है, और मिलिट्री गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हो गई हो। दूसरा हो सकता है कि पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट भी होता है इंडिया के साथ, तो उससे जो मिलिट्री ग्रुप्स हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं। और ये जो ग्रुप्स हैं ये कहते भी हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ और डेमोक्रेसी हैं पाकिस्तान में वो सही नहीं है, एंड पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है उसको हार्म किया जाएगा सेल्फिश माइंडेड पार्टीज़ के द्वारा। यानी कि ये कह रहे हैं कि जो पार्टीज़ है वो बहुत सेल्फिश माइंडेड है पाकिस्तान में, इस वजह से भी ये फेलियर हो सकता है। चाउटिक डेमोक्रेसी है एंड इट्स दी आर्मी स्टे इन पावर, तो इस वजह से आर्मी यहाँ पर पावर में रही, जो कि बिल्कुल जस्टिफाइड था, ऐसा ये कह रहे हैं। वाइल डेमोक्रेसी हैज़ नॉट बीन फुली सक्सेसफुल इन पाकिस्तान, लेकिन डेमोक्रेसी पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं थी पाकिस्तान में। यहाँ पर प्रो डेमोक्रेसी सेंटिमेंट भी था, यानी कि लोग जो थे वो और भी ज़्यादा डेमोक्रेसी लाना चाहते थे। तो पाकिस्तान हैज़ करेजियस एंड रिलेटिवली फ्री प्रेस एंड स्ट्रॉन्ग ह्यूमन राइट्स मूवमेंट। तो पाकिस्तान में क्या होता है फिर, ह्यूमन राइट्स मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है। लैक ऑफ जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट, अब जो पाकिस्तान है उसको इंटरनेशनल सपोर्ट भी नहीं मिलता है डेमोक्रेटिक रूल के लिए पाकिस्तान में, इस वजह से भी मिलिट्री डोमिनेंस में रहती है। यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वो मिलिट्री को ही एनकरेज करती हैं, इसमें उनका भी कुछ इंटरेस्ट है, ऐसे ही तो नहीं करेंगे वो, है ना। एंड गिवन देयर फियर ऑफ थ्रेट of what they call global Islamic terrorism and the apprehension that Pakistan nuclear arsenal might fall into the hands of terrorist groups। अब एक और रीज़न हो सकता है ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म का, जिस वजह से यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं आई और मिलिट्री का ही यहाँ पर रूल चलता रहा। ठीक है, और यहाँ पर मिलिट्री रूल इस वजह से भी चल रहा था कि कहीं ये जो पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो कहीं टेररिस्ट ग्रुप्स इसको ना ले ले, इस वजह से भी, ठीक है, कि न्यूक्लियर कंट्रोल टेररिस्ट ग्रुप्स ना ले ले, इस वजह से भी मिलिट्री रूल चलता रहा। और मिलिट्री का ये जो रूल है पाकिस्तान में, तो वो वेस्टर्न इंटरेस्ट जो है, वेस्ट का जो इंटरेस्ट है वो इसी में है कि यहाँ पर पाकिस्तान में मिलिट्री रूल चलता रहे, इस वजह से भी यहाँ पर मिलिट्री रूल ज़्यादा से ज़्यादा चला। ठीक है, वेस्ट एशिया एंड साउथ एशिया का कुछ इंटरेस्ट है पाकिस्तान का मिलिट्री रूलर होने में। ठीक है, उसके बाद है डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो हमने पाकिस्तान के बारे में पढ़ा जिसमें हमने अलग अलग लीडर्स देखे, जैसे सबसे पहले कौन से लीडर थे यहाँ पर, सबसे पहले मिलिट्री रूल चला जिसमें जनरल अयूब खान और जनरल याया खान थे। फिर डेमोक्रेसी रूल आया जिसमें जुल्फ़िकर अली भुट्टो थे। ठीक है, फिर मिलिट्री रूल आया जिसमें जिया उल हक हो गए। उसके बाद क्या हुआ, डेमोक्रेसी मूवमेंट स्टार्ट हो गई, प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट। फिर डेमोक्रेसी आई और बेनजीर भुट्टो जो है वो एक डेमोक्रेटिक लीडर थी।
फिर नवाज शरीफ यहाँ पर आए जो कि एक डेमोक्रेटिक लीडर थे, फिर उनको जनरल परवेज मुशर्रफ ने रिमूव कर दिया, ठीक है। और फिर से मिलिट्री रूल यहाँ पर आ गया, और फिर 2008 के बाद से यहाँ पर डेमोक्रेसी ही रही। फिर हमने देखा कि फैक्टर्स जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया पाकिस्तान के फेलियर में इन बिल्डिंग अ स्टेबल डेमोक्रेसी, वो था सोशल डोमिनेंस था एक तो मिलिट्री का, दूसरा पाकिस्तान का इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता रहा तो इसलिए मिलिट्री जो है वो पावरफुल बन गई। फिर कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा वीक है और सेल्फिश माइंडेड है, डेमोक्रेसी यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हुई, यहाँ पर इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिला डेमोक्रेसी को, और यूएस और दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने मिलिट्री को एनकरेज किया क्योंकि इसमें उनका भी कुछ ना कुछ इंटरेस्ट था, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा पाकिस्तान के बारे में। आई होप आप सबको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।